हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। इस टाइम अश्विन के चर्चे हैं पूरी दुनिया में। हर कोई अश्विन अश्विन कह रहा है क्योंकि ना सिर्फ अश्विन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। कल से ही वो लगे हुए हैं रिकॉर्ड्स तोड़ने में। तो जब उनके हाथ में गेंद थमाई जाती है तो गेंद से रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, बल्ला थमाया जाता है तो विद द बैट रिकॉर्ड तोड़े हैं। शोएब अख्तर का भी आज बड़ा जो है वो उन्होंने प्रेस किया अश्विन को, और शोएब अख्तर का मानना है कि अश्विन ने करारा जवाब दे दिया उन लोगों के ऊपर जो कह रहे थे कि पिच सही नहीं है, पिच खराब है। उन लोगों के मुंह में तमाचा मारा है, प्रॉपर जवाब दिया, फेटा लगा दिया उन लोगों को। साथ ही शोएब अख्तर ने विराट कोहली के हक पर निकल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग बकवास कर रहे हैं जो कहते हैं कि विराट को कप्तानी से हटा देना चाहिए, और काफी सारी मैच के बारे में भी बात किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और फेसबुक में लाजमी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, क्रिकेट की दुनिया के नेम से हमारा ऑफिशियल पेज है। क्रिकेट की सारी मेम्स, तमाम चीजें जो है वो आपको वहां पर बाकायदा तौर पे जो है वो मिलती रहती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शोएब अख्तर के हवाले से, क्योंकि शोएब अख्तर आजकल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के लिए एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहे हैं। काफी जो पीएसएल एक शुरू होने वाला है पाकिस्तान में 20 फरवरी से, वहां पर उसका सॉन्ग आया ग्रूव मेरा, और काफी आड़े हाथों लिया था शोएब अख्तर ने। कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं वो डर गया ये सॉन्ग देखकर, और कहते हैं क्या बकवास चीज जो है वो है। बहुत ही उन्होंने जो है वो आड़े हाथों लिया था इस सॉन्ग को। तो काफी जो है वो हमें पता है कि शोएब अख्तर बड़ा ही तगड़ा बोलते हैं और बड़ा आड़े हाथों ले रहे होते हैं आजकल। फिलहाल तो वो बड़ा गुस्सा हुए हैं विराट कोहली के जो हेटर्स हैं उनके ऊपर, और जो कह रहे थे कि विराट कोहली को कप्तानी से हटा देना चाहिए। बहुत ही एंग्री और कहते हैं ये बकवास है जो ये बात करते हैं कि विराट कोहली को कप्तानी से हटा देना चाहिए। वो कहते हैं सीधी सीधी ये बकवास है, और वो कहते हैं कि रहाणे एक अच्छा प्लेयर है, उसने सीरीज जितवाई। लेकिन शोएब अख्तर का मानना है कि ये जो टीम की बुनियाद थी ये विराट ने ही रखी थी और अभी कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए। वो कहते हैं ऐसी बातें पाकिस्तान में भी होती हैं और पाकिस्तान में भी काफी लोग जो ऐसी बकवास करते हैं, और लेकिन उनका कहना था कि इन बातों को खाली बस निकाल देना चाहिए, ये सब फजूल बातें हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शोएब अख्तर ने अश्विन के हवाले से कहा, उनका मानना था कि इस विकेट पर अश्विन ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। जहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन नाम हम ले लेते हैं, नाम मैं ले लेता हूं। माइकल वॉन ने कहा था कि ये पिच शॉकिंग है, शेन वॉन ने कहा था कि भाई ये पहले टेस्ट वाला पिच नहीं है, ये तो पिच पहले दिन से टर्न हो रहा है, इस विकेट पे खेलना तो एक बहुत ही मुश्किल काम है, ये तो टोटल भारत को फेवर दे रहा है पिच में। तो शोएब अख्तर का भी ये मानना था। वो कहते हैं जी कि जब हम बाहर जाते हैं तो वहां पर जो हमारे बैट्समैनों के लिए भी जो है वो ग्रीन पैच तैयार किया जाता है, बाउंसी ट्रैक्स तैयार किए जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी टीम्स जो थी वो ढेर हो जाती थी वहां पर। तो वो कहते हैं कि ये तो हक बनता है कि होम कंडीशन से आप फायदा उठाएं। अब क्या गोरे जो हैं वो ऐसे पिचेस तैयार करके हमें देंगे? क्या वो एशियन टीम को जो फेवर देते हैं पिचेस, स्पिन ट्रैक्स, क्या वो बना के देंगे? कभी नहीं बना के देंगे। तो हम उनको क्यों बाउंसी ट्रैक्स बना के दें? बहरहाल शोएब अख्तर का कहना था। लेकिन फिर भी इस विकेट पे जहां वो कह रहे थे कि ये अनप्लेबल विकेट है, वॉन ने कहा था कि शॉकिंग विकेट है, तो शोएब अख्तर का मानना था कि उसी विकेट पे अश्विन ने सेंचुरी बना दी। अश्विन टेलेंडर है, और अगर टेलेंडर अगर सेंचुरी बना रहा है, यानी कि बॉलर है वो सेंचुरी बना रहा है, तो शोएब अख्तर कहते हैं कि फिर आप खुद देख लें, अगर आप बैटिंग नहीं कर रहे तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि नाच आता नहीं है और आप कहेंगे भाई आपका आंगन टेढ़ा है वरना मैं नाच बहुत अच्छा कर लेता। तो इंग्लैंड ने यही कहा है कि भाई ये पिच टेढ़ी थी, पिच सही नहीं थी, वरना हम बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते, हम मैच जीत जाते। और बात इतनी सी है कि पहला टेस्ट इंग्लिश टीम ने इसी विकेट पे जीता था, यहीं पर हुआ था पहला टेस्ट मैच, चेन्नई पे हुआ था। ठीक है, थोड़ी सी विकेट पे थोड़ा डिफरेंट था, विकेट डिफरेंट है अभी, लेकिन मैच तो यहीं हुआ था। साथ ही बात की जाए तो अश्विन तो रिकॉर्ड तोड़ने से बाज आ ही नहीं रहे। 29वां फाइफर उन्होंने जो है वो कल मारा था, सेंचुरी भी आज उन्होंने मार दी। 30 फाइफर, अगर आप करंटली जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिमी एंडरसन 30 फाइफर मार चुके हैं, 29 फाइफर जो है वो अश्विन के हाथ आ चुके हैं। अगर बात की जाए तो ऐसा प्लेयर जिसने सेंचुरी भी मारी हो उसी मैच में और फाइफर भी मारा हो, मोस्ट टाइम्स, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे मोस्ट टाइम्स, तो सेकंड मोस्ट टाइम जो है वो बन गए अश्विन। अश्विन ने 3 मरतबा ये कारनामा अंजाम दिया, और सर आयन बोथम ने ये कारनामा जो है वो 5 मरतबा उन्होंने अंजाम दिया है। सर आयन बोथम ने 5 मरतबा अंजाम दिया है, और अश्विन ने 3 बार ये कारनामा अंजाम करके दिखा दिया है कि एक ही टेस्ट में 5 विकेट्स भी लेते हैं, सेंचुरी भी स्कोर करते हैं। तो भाई वाह वाह है। और शोएब अख्तर का तो मानना यह है कि इस टाइम अश्विन ने जिस तरह की बैटिंग किया, उन्होंने पूरी इंग्लिश टीम को, शोएब अख्तर का मानना है कि ये जो अश्विन की बल्लेबाजी थी ये पूरी इंग्लिश टीम के लिए एक लेसन है कि भाई ऐसे बैटिंग करते हैं, इस तरह से बैटिंग की जाती है मुश्किल विकेट पे वाकई। क्योंकि अच्छा, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया की बैटिंग भी तो अच्छी नहीं हो सकी, लेकिन देखें या पिच सुधर गई थी शुरू में, तो इंडियन प्लेयर भी जल्दी आउट हो गए थे, विराट कोहली के सिवा कोई खड़ा नहीं हुआ।
तो देखिए जब अश्विन आउट हुए या टीम इंडिया का इनिंग एंड हुई और जब दोबारा से आई बैटिंग करने के लिए इंग्लिश टीम, तो फिर भी देख लें भाई उनके 53 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, यही विकेट थी, इसी विकेट पे अश्विन भी खेल रहा था। या कुछ लोग कहते हैं ना कि यही टाइम बदल गया था या पिच थोड़ा फ्लैट होना शुरू हो गया था, तो भाई ऐसा नहीं होता। स्पिन विकेट में टाइम टू टाइम गुजरता रहता है, क्योंकि एक डस्टी विकेट होती है तो स्पिन फ्रेंडली और होती जाती है और ज्यादा टर्न मिलता जाता है। तो अश्विन ने इसी विकेट पे जो है वो सेंचुरी जड़ी, और ना सिर्फ सेंचुरी जड़ी बल्कि तेज सेंचुरी बनाई। 148 गेंदों पे उन्होंने 14 चौके और 1 छक्का रसीद किया, 71 प्लस 71 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला। बहरहाल शोएब अख्तर का तो मानना है कि इंडिया जो है वो बुरी तरीके से फेटी लगा रहा है, और शोएब अख्तर कहते हैं कि 3-1 से भारत जो है वो सीरीज जीत जाएगा। सीरीज से पहले शोएब अख्तर कह रहे थे कि 3-0 से इंडिया जीत सकता है, लेकिन अब उनका मानना है कि 3-1 से 3-1 से जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त होगी और इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 22 जून को न्यूजीलैंड से खेलेगा लॉर्ड्स में। और जो उनका मानना था कि इंडिया जो पहला टेस्ट हारा है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, ऑस्ट्रेलिया से इतनी बड़ी जीत लेने के बाद जो है वो इंडिया अपने उस तरह से इंग्लिश टीम को रिस्पेक्ट नहीं दी और उसका जो है वो भुगतना पड़ा इंडिया को शिकस्त से। लेकिन वो कहते हैं कि अभी जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है ये नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट है, और इंडिया को बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है कि इंडिया अब इंग्लैंड को वापस आने देगा टेस्ट सीरीज में। आगे अहमदाबाद भी जाना है, 3rd टेस्ट डे नाइट टेस्ट है, उसमें तो और भी टफ चांस हो जाएगा इंग्लिश टीम के लिए। लेकिन फिलहाल शोएब अख्तर ने काफी प्रेस किया अश्विन को, ना सिर्फ ऐसा गेंदबाज बल्कि वो मान रहे हैं कि अश्विन जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है, बॉलिंग तो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है। लगातार उन्होंने जो है वो 2 इनिंग्स में बैक टू बैक 5 मारे हैं। सेकंड टेस्ट के जो माफ कीजिएगा फर्स्ट टेस्ट की जो सेकंड इनिंग थी वहां पे भी उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे। फिर पहले टेस्ट की दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में उन्होंने फिर 5 लिया। तो अश्विन तो लगातार 2 इनिंग्स में 11 विकेट्स ले चुके थे, और आज अभी जब इंग्लैंड ने दोबारा बैटिंग की तो फिर एक उनको विकेट मिल गई। बहरहाल आज काफी कंट्रोवर्सी रही, जो रूट की जो अंपायर्स कॉल पे आउट था वो काफी फैंस जो है वो काफी चर्चा रहा, काफी कंट्रोवर्शियल रहा। हमने देखा कि डीआरएस में काफी कंट्रोवर्शियल रहता है। सचिन तेंदुलकर का भी काफी स्ट्रिक्ट बयान है, वो कहते हैं जी कि डीआरएस में काफी वो भी सवाल उठाते रहते हैं। तो काफी धोनी भी शुरू में काफी जो है वो सवाल उठा रहे थे, लेकिन फिर बाद में डीआरएस जो है वो धोनी रिव्यू सिस्टम ही बन गया। लेकिन फिलहाल ये काफी आज जो है वो आज के दिन चर्चे रहे इस बात में। पुजारा का जो बिजारे रन आउट था उसको मैं ही कहूंगा, क्योंकि वो काफी खबरों में रहा। लेकिन एट द एंड इंडिया ने जो है वो फुल डोमिनेशन दिखाई है, और नजर यही आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट मैच अब टी पे भी जाता हुआ बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि इंग्लैंड की कमर तोड़ दिया। और कल चौथा दिन है, आखिरी इनिंग है, 400 प्लस रन अभी भी दरकार है इंग्लैंड को जीतने के लिए। मुझे लग रहा है कि दबोच लिया, पकड़ लिया है। जैसे ही वो कहते हैं ना कि जब एक कदम शेर पीछे जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शेर डर गया, बल्कि वो ज्यादा खतरनाक तरीके से पकड़ता है। और इंडिया ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया इंग्लैंड को। पहले टेस्ट में शिकस्त हुई तो लग रहा था कि इंग्लैंड की वाह हो गई है, माइकल वॉन हो गए, पीटरसन हो गए, शेन वॉन हो गए, नासिर हुसैन एक अच्छे इंसान है। नासिर हुसैन को अगर आप एक्सक्लूड कर दें, उनके अच्छे स्टेटमेंट आए थे। बहरहाल बाय द वे अगर आप नासिर हुसैन को नहीं जानते तो उनका जो बैकग्राउंड है वो इंडिया से ही है। अगर आपको नहीं पता तो नासिर हुसैन के जो दादा थे या फादर थे उनका सारा बैकग्राउंड जो है वो इंडिया, सब इंडिया से ही है। और वो इंडिया से जो माइग्रेट होकर जो है वो गए थे इंग्लैंड, और इसलिए फिर इंग्लैंड में आकर उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो क्रिकेट भी खेला और वहां पर वो सेटल हो गए। लेकिन नासिर हुसैन का जो बैकग्राउंड है वो इंडिया से ही है। ब्रिटिश जो उससे पहले होता था, तो मतलब इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन जिसे कहते हैं, बरी सगीर जिसे बोलते हैं, वो सब कॉन्टिनेंट उस टाइम वो इंडिया में ही रहते थे। उनके जो पुरख हैं, उनके दादा वगैरह सारे, उनका ताल्लुक इंडिया से ही है। लेकिन नासिर हुसैन ने काफ़ी प्रेस किया, और इवन वो तो रोहित के वाले से भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट जारी कर रहे थे। वो कहते हैं जी कि रोहित को मैं पहले ही बोल रहा था कि वो टेस्ट क्रिकेटर है, और जिस तरह की उनकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है ODI और T20 में, वो तो कहती है मैं पहले ही कहता था कि टेस्ट क्रिकेट में उनको आना चाहिए। लेकिन मार्क्स बाय नासिर हुसैन के बाकी जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन्होंने टोटल जो है वो इंडियन टीम को बहुत ट्रोल किया था पहले टेस्ट हारने के बाद। माइकल वॉन तो यहां तक कह रहे थे जी कि खाली इंडिया ने रूट को 100 टेस्ट मैच पे जर्सी नहीं दी। अगर बात की जाए तो वो कहती हैं कि लियोन को तो इन्होंने दी थी गाबा में जब इंडिया टेस्ट जीत गया था। तो काफी मतलब हमने देखा कि रिडिकुलस फजूल स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू शोएब अख्तर का मानना यही है कि इंडिया ने जिस तरह से पकड़ लिया है इंग्लैंड को, अब वो कह रहे हैं कि अब इंग्लैंड के लिए छुड़वाना अपने आप को बहुत मुश्किल हो गया है। और उनका मानना है कि अब इंग्लैंड को फेटी लग चुकी है, और अब इंडिया जो है वो अब उनको वापस उठने नहीं देगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान की यही स्पेशलिटी है कि जब वो एक टीम को पकड़ लेते हैं तो फिर उसको वो छोड़ते नहीं है। और पहला टेस्ट में चांस था इंग्लैंड के पास कि वो जीत गए थे, तो आगे अपना मोमेंटम जो है वो कैरी ऑन करते। लेकिन इंग्लैंड जो है वो बुरी तरीके से इस टेस्ट मैच में शिकस्त के दहाने पर खड़ा हुआ है, और अब उनका मानना है कि अब अगले जो 2 टेस्ट आएंगे उसमें तो अब भारत बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है।
चाहे विकेट और ज़्यादा स्पिन हो जाए या फ्लैट हो जाए, लेकिन अब जो वो मामला मुश्किल नजर आ रहे हैं। और क्योंकि इंडिया ने इस टेस्ट मैच में अच्छा भी सब कुछ किया, वेलकम चेंजेस की, स्पिन अच्छे खिलाए, स्पिनर 3 स्पिनर्स के साथ अटैक किया, साथ ही बात की जाए तो सिराज को टीम में लेकर आए और टॉस भी इंडिया के हक में रहा, तो चीजें भी जो थी वो भारत के हक में रही, तो सारी चीजें अच्छी रही थी, तो इसलिए इंडिया इस टाइम डोमिनेशन पे नजर आ रहा है। बहरहाल आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का शो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी करती रहिए, फेसबुक में भी हमें ज्वाइन करते रहें। और आप लोग काफ़ी, मैं देख रहा हूं कि हमारा जो लास्ट शो था उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्यार दिया, सपोर्ट दिया, क्योंकि मैं वही बात कर रहा था कि खाली 2-4 लोग जो है वो ऐसे फजूल कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 99% लोग हैं वो आप लोग प्यार दे रहे होते हैं। और आगे आने वाले शोज़ में जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, यानी कि जो हमें प्यार दे रहे हैं, और हमारा भी दिल करता है कि हम उन्हें रिटर्न में प्यार दें, क्योंकि एक रशिया से भी हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट भी भेजा है इंडियन ऑरिजिन के। मैं नेक्स्ट शो में जो है वो उनके गिफ्ट भी हम शेयर करेंगे। टी-शर्ट्स उन्होंने भेजी है मुझे और अली को, रिजवान भाई जो है, रिजवान हैदर जिनका चैनल है, उनको भी भेजे थे, तो काफ़ी वो हमें जो है वो गिफ्ट्स वगैरह भी भेज रहे होते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट शो में जो है अली मेरे साथ मौजूद होंगे, तो फिर हम उनके जो है वो गिफ्ट्स भी जो है वो दिखाएंगे आपको। तो आप लोग वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे होते हैं, और सही जो बात है कि हम जितना भी आप लोगों का थैंक्स करें, जितना भी थैंक यू करें वो काम है, क्योंकि एक्चुअली जो मोटिवेशन जो चीज़ होती है वो प्यार ही होता है। जितना लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, जो आप लोग प्यार देते हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, सिर्फ वही एक चीज़ जो है वो हमें एक जो मोटिवेट करती है, इसके अलावा और कोई चीज़ मोटिवेट कर नहीं सकती। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अगर हम जो इसके अलावा जो अगर हमारा पार्ट टाइम जो हमारा ये, तो हम एक शुगल के तौर पे क्रिकेट क्योंकि फैंस हैं और कुछ हमारा मीडिया इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, लेकिन इसके अलावा मैं और अली जो है वो हम डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है वो हमारी है, जिसमें हम थोड़ा काम वगैरह करते हैं, क्योंकि अब वो इतना काफ़ी टाइम हो गया हमें मैं तो जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था तब से जो है वो मैं डिजिटल मार्केटिंग की जो एजेंसी है वो चला रहा था। तो अभी भी हमारी वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो चल रही होती है, लेकिन क्रिकेट जो है वो हमारा ब्लड में है। चाहे हम कुछ भी काम करें ना करें, लेकिन क्रिकेट जो है वो हमारे रगों में दौड़ता है। तो क्रिकेट खाली हम अपने प्यार लगन से हम करते हैं। और अगर बात की जाए, जो चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट हो जाए, चाहे इंग्लैंड की क्रिकेट हो जाए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हो जाए, इंडिया की क्रिकेट हो जाए, जो भी क्रिकेट हो जाए, क्रिकेट तो हम मतलब उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। क्रिकेट के बाद तो फुल स्टॉप आ जाता है। क्रिकेट जब कोई भी चीज़ आ जाए तो फिर तो काम हो, कोई भी बड़ा पार्टी हो, कोई ओकेजन हो, सब मिस कर देते हैं। मैं अगर आपको रिसेंटली बताऊं तो अभी मैं परसों गया हुआ था, एक हमारा सिंगर है पाकिस्तान में, बड़े फेमस है, साहिर अली बग्गा, तो वो आए हुए थे वहाँ पर, उनका कॉन्सर्ट था। तो जो मैं काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी से, तो वहाँ पर एक हमारे एक स्पॉन्सर्स थे हमारे, काफ़ी एक ब्रांड है रेड एंड ब्लैक के नेम से, तो उन्होंने हमें जो है वो फ्री इनवाइट किया था, ऐसा गेस्ट इनवाइट किया था। तो इवन वहां पर भी मैं गया था, तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का क्योंकि T20 मैच चल रहा था, अलबत्ता पाकिस्तान हार गया था, मैं सेकंड T20 की बात कर रहा हूं। तो वहां पर भी जो है वो पाकिस्तान का जो मैच था वो मैंने लगा के रखा हुआ था मोबाइल पे, और वो मैं यूट्यूब पे मैच जो है वो देख रहा था साथ। और वहां पर जो है साहिर अली बग्गा का जो है वो कॉन्सर्ट चल रहा था, इब्रार आए हुए थे, आयमा बेग आई हुई थी, काफी सिंगर्स वगैरह आए हुए थे। तो क्रिकेट का तो हमारा पैशन लाजवाब है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे किसी भी मुल्क का मैच हो, वो तो भाई हम नहीं छोड़ सकते। क्रिकेट तो हमारी रगों में दौड़ता है। और जो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग इंडिया पे बात करते हैं या फलाने में बात करते हैं, देखिए इंडिया पे तो बात हम करेंगे क्योंकि इंडिया में सुपरस्टार्स हैं। अगर एक इंडिया में वो लेजेंड्स ना हो और अगर इंडिया इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेगा तो फिर हम भी बात भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, चाहे विराट कोहली और जिस लेवल के वो बंदे हैं और जो उनकी पर्सनैलिटी है, उन्होंने क्रिकेट को ऊपर लेकर गए हैं। विराट कोहली क्रिकेट की वजह से फेमस नहीं हुए, विराट कोहली इस टाइम क्रिकेट को ऊपर लेकर गए हैं। अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, जिस तरह उन्होंने डबल सेंचुरियां बनाई हैं, सबसे ज्यादा डबल सेंचुरियां उनकी हैं। अगर आप लेंगे 150 सबसे ज्यादा वो उनके हैं। इंडिविजुअल किसी वन टीम के अगेंस्ट 150 वो उनके हैं। ये वो प्लेयर हैं जो क्रिकेट को फेम दे रहे हैं, ये वो प्लेयर हैं जो क्रिकेट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, और इससे क्रिकेट के नए फैंस बन रहे हैं। जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जो विक्ट्री हासिल किया है, यकीन माने वो लोग जो क्रिकेट देखते भी नहीं थे, यानी कि सीजनल फैंस होते हैं जो खाली बड़े लाइक इवेंट्स, वर्ल्ड कप हो गया, उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है, खाली वो लोग देखते हैं। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उन लोगों ने भी देखी है, यकीन माने उस बंदे ने भी देखी है जो क्रिकेट को पसंद ही नहीं बिल्कुल करता, जो क्रिकेट का फैन ही नहीं है, उस बंदे ने जो है वो क्रिकेट देखी है। तो भाई फिर जब इस लेवल की क्रिकेट होगी तो फिर तो भाई सब देखेंगे, और क्रिकेट फैन को कोई भी नहीं रोक सकता भाई, ना देखने से ना बोलने से। अगर यहां पर बात नहीं करेंगे तो हम आपस में फ्रेंड्स में बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट पर तो भाई बात होगी चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ा सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लें, वहां पे क्रिकेट की सारी अपडेट्स और आपको मेम्स जो है वो मिलती रहती हैं। शायद अली आज के शो में, मतलब जो नेक्स्ट शो होगा हमारा अगर हुआ तो उसमें भी आज के दिन वो एब्सेंट है, अली आज थोड़ा बिजी थे, लेकिन कल जो है वो बड़ा दिन है, इंडिया को विक्ट्री भी कल मिल रही है, तो कल अली सारा दिन हमारे साथ जो मौजूद रहेंगे और कल आपको बड़े स्पेशल शोज जो है वो यहीं पर मिलते रहेंगे। सो इजाजत ले लेता हूं आपसे, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।